दिल्ली पुलिस को आज फिर 4000 इन्फॉर्मर मिल गए हैं दोस्तों। अब दिल्ली के चप्पे चप्पे की जासूसी होगी। नए पुलिस कमिश्नर ने आते ही इस योजना को लागू कर दिया है। जानकार मानते हैं कि अब दिल्ली पुलिस तक वो जानकारी भी पहुंचेगी जो दूर रहती थी। प्रहरी बनने की शपथ लेता हूँ। सर, इन सभी लोगों को इस स्कीम में भर्ती करने से पहले क्या इनकी भी कोई जांच हुई है? हाँ बिल्कुल, जो भी प्रहरी स्कीम में एनरोल होता है उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। क्या इनको कुछ पे भी किया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से? टोटली वॉलंटरी इनिशिएटिव। इसके अंदर ये लोग जहाँ जैसे काम कर रहे हैं वही काम करते हैं। हम लोग इनके काम करते हुए इनकी हम लोग मदद ले रहे हैं। ये प्रहरी एक दिल्ली पुलिस की अनूठी पहल है जो हमारे सीपी साहब का ही विजन है, जिसके तहत आज ये 800 प्रहरियों को यहाँ पे जोड़ा गया है। बेसिकली जो इलाके के अंदर मार्केट्स, रेजिडेंशियल एरियाज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं उनको प्रहरी हम लोग कह के उनको एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हम लोग रोप इन करते हैं। उनकी वॉलंटरी सर्विसेज ली जाती है। बेसिकली वो अपना काम तो वहाँ कर ही रहे हैं। उनकी जस्ट एक ओरिएंटेशन चेंज करने की बात है, उनको ट्रेन करने की बात है कि आप अपना काम करते हुए इस तरीके से अपनी पैनी नज़र आसपास जो घटित हो रहा है उस पर नज़र रखें कि कुछ भी संदेहास्पद गतिविधि व्यक्ति या वस्तु है तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे पुलिस को सूचित करना है, उसके ऊपर हम लोग इसमें काम करेंगे। दिल्ली पुलिस को आज फिर 4000 इन्फॉर्मर मिल गए हैं दोस्तों। अब दिल्ली के चप्पे चप्पे की जासूसी होगी। नए पुलिस कमिश्नर ने आते ही इस योजना को लागू कर दिया है। जानकार मानते हैं कि अब दिल्ली पुलिस तक वो जानकारी भी पहुंचेगी जो दूर रहती थी। इसके बारे में विस्तार से सुनिए पुलिस कमिश्नर SBK सिंह द्वारा आयोजित प्रहरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम। आज का ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के प्रहरी, हर नजर देश के लिए। आदरणीय पुलिस आयुक्त श्री SBK सिंह सर, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर श्री रविंदर यादव सर, मेरे साथी DCP नॉर्थ राजा बांथिया और DCP सेंट्रल नितिन वालसन, यहाँ मौजूद दिल्ली पुलिस सेंट्रल रेंज के तमाम गजेटेड ऑफिसर्स, लगभग नॉर्थ और सेंट्रल की सभी बीट ऑफिसर्स लगभग जो कि 200 की संख्या में हैं, और हमारे इनविटेशन पे आए हुए तमाम दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जोन के, सेंट्रल रेंज के प्रहरी। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त का ये हमारी जोन में और हमारी सेंट्रल रेंज में ये पहला प्रोग्राम है। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। सर का आयुक्त का चार्ज लेने के केवल एक हफ्ते बाद पहला प्रोग्राम, जिसमें कोई मॉजेज, कोई रिस्पेक्टेबल्स, कोई और ना बुला के केवल जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए काम करने वाले जो प्रहरी हैं, जो आप सब लोग हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की आईज एंड ईयर्स हैं, उन सब के साथ पहला प्रोग्राम करना ये दर्शाता है कि सर की प्रायोरिटीज केवल दिल्ली की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। इस चीज के लिए मैं सर का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि सर हमारे इनविटेशन पे सेंट्रल रेंज के प्रोग्राम में यहाँ पे आए और हमें मौका दिया कि हम सर की प्रेजेंस में तमाम प्रहरियों को मोटिवेट कर सकें, उनको किट दे सकें और उनको हम आईज एंड ईयर्स स्कीम के अंदर और बेहतर प्रहरी बना सकें। मैं सर को बताना चाहूँगा कि आज लगभग 800 के करीब प्रहरी सर हमने यहाँ पे बुलाए हैं सर। इसमें जो कि वाइट कैप में है सर, ये मध्य जिला के प्रहरी हैं, और ये जो ब्लैक कैप में है मेनली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के प्रहरी हैं सर। और इस प्रोग्राम को यहाँ ना रोकते हुए मैं आगे बढ़ाने के लिए एक बार मनीष को बोलूँगा कि सर का एक बार फिर से स्वागत करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने
गर्भित रूप से आज के इस कार्यक्रम की महती भूमिका पे प्रकाश डाला। महोदय, आज जो ये प्रहरी यहाँ उपस्थित है, तमाम दिल्ली पुलिस की अस्थायी आदेश संख्या 454/18 के तहत इन सबको प्रशिक्षित किया गया है, इन्हें किट उपलब्ध कराया गया है और आज का ये अवसर है जबकि आज इस कार्यक्रम में थोड़ी मधुरता खोलने के लिए हमारे पास दिल्ली पुलिस की महिला पाइप बैंड है। मैं महिला पाइप बैंड के बैंड मास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में थोड़ी सी मधुरता अपनी स्वर लहरियों के माध्यम से। दिल्ली के प्रहरी के रूप में आपको एक शपथ लेना है। ऐसे अवसर पे मैं बड़ी विनम्रता और आदर के साथ डीसीपी सेंट्रल रेंज सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक पे आएं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और शपथ के मुद्रा में आएं और आज हम सब मिलकर साथ काम करने की शपथ लें। मैं अपना नाम बताओ आपको। दिल्ली पुलिस का सतर्क, जिम्मेदार और ईमानदार प्रहरी बनने की शपथ लेता हूँ। मैं कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने में सक्रिय रहूंगा तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि को सूचना तुरंत पुलिस को दूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा। जय हिंद। आदरणीय पुलिस आयुक्त श्री एसबीके सिंह सर, जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज मधुर, डीसीपी सेंट्रल नितिन और डीसीपी नॉर्थ राजा, एडिशनल डीसीपी साहिबान, डीसीपीज, इंस्पेक्टर्स और सभी बीट ऑफिसर्स नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट के हमारे प्रति हमारे साथी जो जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, सारे प्रहरी साथी। आज ये बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे लिए, जुड़ रहे हैं। और ये जो स्कीम पुरानी स्कीम है बट कुछ समय तक डिफंक्ट कह लें या उतनी इस पे तवज्जो नहीं थी, तो सर के आने के बाद एकदम से इसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी कि ये तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और इसको जितना ज़्यादा और जितनी अच्छी तरह से लागू की जाए उतना दिल्ली पुलिस और दिल्ली की जनता के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा मधुर ने भी कहा, आइज एंड ईयर्स एक हमारी स्कीम होती है जिसमें हम समाज के वो लोग, वो वर्ग जो गली में, मोहल्ले में, सड़कों पे रहते हैं, उनसे हम क्रिमिनल गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ, कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति है उसकी जानकारी उनसे जुटाते हैं। तो उस सिलसिले में आपसे बढ़ के कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका तो काम हमारे काम जैसा ही काम है कि सब पे जो गलत गतिविधियां करने वाले लोग हैं उन पे निगाह रखनी है, उनका जो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चोरी के इरादे से है, कौन यहाँ पे कोई गलत वस्तु रख के कुछ आतंकवाद कर फैला सकता है, या इवन वहाँ पे कोई कम्युनल राइट या कुछ इस तरह का भड़काने वाला कुछ कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रात में भी आप लोग हमारी जो नाइट पेट्रोलिंग के साथ जुड़े रहते हैं, जब सारी दुनिया सोई हुई होती है तो आप और हमारे जो नाइट पेट्रोलिंग स्टाफ है वो मिलके दिल्ली को सुरक्षित रखते हैं। तो आपका रोल इतना अहम है और उस रोल को और हम तराशने के लिए आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। आपकी जो बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए वो भी होगी, इसके साथ साथ बढ़िया किट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें करके आपकी जो
4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। कौन? हम वर्दी वाले। कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। कि हम फूलों सी फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं। और हम वर्दी के लोग, कि हम वर्दी के लोग बदन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम वर्दी के लोग बदन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते। तालियों का शंखनाद होने लगे कि हम आपको अब देश हमारे बीच आए हुए प्रहरीगण, उनके साथ दिल्ली पुलिस के काम करने वाले बीट ऑफिसर्स, इस हॉल में बैठे हुए अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, मंच पर आसीन स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी एंड डीसीपी, मुझे आप सब लोगों के बीच आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे याद है आज से करीब 8 साढ़े 8 साल पहले इस स्कीम की शुरुआत रोहिणी जिले में सबसे पहले की गई थी। और इसके पहले ऐसा नहीं है कि जो प्रहरी हैं वो काम नहीं कर रहे थे या दिल्ली पुलिस की मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन एक विधिवत रूप से उनसे जुड़ने का जो मौका मिला वो एक बहुत ही बेहतरीन मौका था। और आज जब मैं पुलिस आयुक्त के तौर पर आपके बीच हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि आज जब 6-7 दिनों में हमारा कार्यक्रम, जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आ रहा है, उस कार्यक्रम को खास तौर पर मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि इन्होंने कहा आईज एंड ईयर्स स्कीम, तो सबसे ज़रूरी मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूँगा। पहली चीज़ कि आपकी ड्यूटी जहाँ भी है आपको उस ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो जो भी पुलिसकर्मी आपके संपर्क में आता है उससे पूछिए, पूछने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। और अपनी ड्यूटी को आपको बखूबी रूप से समझना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है क्या। जैसे मार्केट में या किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप गेट पे आपकी ड्यूटी तैनात है, तो केवल फिजिकली वहाँ पर हाजिर हो गए, बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप अपने आँख और कान खुले रखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि आपको मदद की जरूरत है तो दिल्ली पुलिस के जो बीट ऑफिसर्स हैं, डिवीजन ऑफिसर्स हैं, थाने के लोग हैं, वो सब आपकी मदद के लिए हैं। तो अपने काम को अच्छे ढंग से समझना। फर्ज करिए आपकी ड्यूटी कहीं पे सीसीटीवी लगा हुआ है और आपकी ड्यूटी है उसको वॉच करना, तो उसमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैंने कहा आपको कि आपको अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप जहाँ पे हैं, आप यदि अपनी नज़र खोल के रखेंगे तो आपको जो संदिग्ध वस्तु या कोई प्राणी, कोई व्यक्ति आपको खुद ब खुद उसकी चाल से, ढाल से, उसकी एक्टिविटीज से, उसके व्यवहार से आप पकड़ लेंगे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है और वो यहाँ से डेली गुजरता है और आज कुछ और करने वाला है। यदि आप अपने आँख और कान खुले रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, कहीं वो बम तो नहीं है। सबसे पहले मैं हमेशा से ये बात कहता रहा, जब भी आप ड्यूटी पे जाइए अपने अगल बगल सबसे पहले उसको चेक करिए,
वो कहते हैं ना इंग्लिश में एंटी सबोटाज चेक। तो सबसे पहले चेक करिए कि इर्द गिर्द आपके कोई ऐसी चीज तो खुदी हुई जमीन, तार निकला हुआ, कुछ इस तरह का तो दिख नहीं रहा। क्योंकि यदि वो चेक नहीं करेंगे तो सबसे पहले नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले उसको चेक करना। इसलिए मैंने कहा कि वस्तु, जगह और व्यक्ति, इस पे नजर रखना। और तीसरी चीज कि यदि कोई इस तरह की संदिग्ध चीज मिलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। इसलिए जो एक प्रशिक्षण जो देने का कार्यक्रम है वो भी चलेगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है मैं चाहूँगा कि इनका एक लिखित में इनको दिया जाए कि भाई यदि ये होता है तो ये करना चाहिए, ये होता है तो ये करना चाहिए। एक तरह का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यदि सबसे पहले 112 को कॉल कर लीजिए। बीट ऑफिसर्स जो आपके बीट में घूमते हैं उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, थाने का नंबर आपके पास होना चाहिए। आपने 112 को कॉल कर दिया, आपने थाने को कॉल कर दिया, आपने बीट ऑफिसर को बता दिया, लेकिन यदि कुछ फौरी चीज करने की जरूरत है जिसमें समय बिल्कुल नहीं है और उसमें आपको खुद ब खुद कुछ कदम उठाने की जरूरत है, तो वो भी मुझे लगता है कि आपको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हम सब दिल्ली वासियों को सुरक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उनके अंदर हम सुरक्षा की भावना पैदा कर पा रहे हैं? क्या हम उनके अंदर यह विश्वास जगा पा रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं? यदि हम विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर पा रहे हैं और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कार्यशैली पे, अपने काम करने के ढंग पे, अपने कार्य पद्धति पे दोबारा सोचने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि यदि आप अपने काम को समझते हैं, नंबर 1 वर्क, काम को समझकर कैसे चौकन्ना रहना है और कुछ पता चले तो कैसे उसको सूचना देना है। चौकन्ना रहने का मतलब ये होता है, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अमूमन देखने को मिलती है। ये मोबाइल फोन पर बैठे हैं और उस पर देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो फिर वो चौकन्ना मैं नहीं समझता। चाहे वो आप कर रहे हो या हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हो। आप ये सोचिए कि जो हमारे बॉर्डर पे जो जवान हैं, यदि वो फोन देखते रहें तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? और उसी तरीके से आप 8 घंटे की ड्यूटी पे हैं, उसमें यदि फिल्म नहीं वॉच करेंगे, यूट्यूब नहीं वॉच करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमेशा फोन पे बातचीत कर रहे हैं और आपके नजर के सामने से चोरी करके कोई भाग रहा है और आपने नोटिस ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है उसमें कुछ कमी है। उसमें आप एक स्पेशल ट्यून फिक्स कर दीजिए, जो यदि आपके घर से फोन आए कोई इमरजेंसी का तो स्पेशल ट्यून फिक्स कर दीजिए, उस फोन को बेशक उठाइए। लेकिन ये नहीं कि वो कार्यकाल जो 8 घंटे का है, उस कार्यकाल के दौरान आप सभी अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए ही यूज करें। तो इससे परहेज करें। और एक प्रहरी या पुलिस अधिकारी अलर्ट रूप में कहीं पे खड़ा है तो क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम करने के पहले
4 बार सोचेगा कि भाई उसकी नजर मेरे ऊपर है। लेकिन यदि आपकी नजर फोन पे है तो वो कहेगा यार ये तो फोन देख रहा है, मैं करके चल जाता। तो इस बात का ख्याल रखिए। और मैं समझता हूं कि यदि आप चुस्ती से, मुस्तैदी से काम करेंगे तो दिल्ली को हम सब मिलकर न केवल सुरक्षित रखेंगे और दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। मैं आज आपके सामने से जा रहा हूं, जो अभी आपने संकल्प लिया उसमें सब कुछ है, लेकिन उसको एक रूटीन में मत लीजिए। जो आपने बोला उसको अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यक्रम में शामिल करना। तो मैं आज आपसे ये आश्वासन चाहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस के लोगों से भी कि हम सब मिलकर दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे और दिल्ली के हर व्यक्ति के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे और एक विश्वास जगाएंगे कि आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद। जितने प्रहरी बंधु यहाँ बैठे हैं, क्या आप आश्वासन देते हैं जो सीपी साहब ने हमें 3 मंत्र बताए हैं, क्या हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, करेंगे? और जोर से करेंगे? हाउ इज द जोश? जोश कैसा है? ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टेड सीपी सर, स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, माय कलीग्स और प्रहरी योजना से जुड़े सभी सम्मानित प्रहरीगण तथा उपस्थित सभी अतिथिगण, आज के इस गरिमामय अवसर हर प्रहरी देश का सिपाही में पधारने और इसे सफल बनाने हेतु मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। महोदय, यह योजना आपके ही विजन का परिणाम है, जिसे आज हमने पुनर्जीवित किया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको पूरी गहराई से लागू करेंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था सुधारने में दूरगामी परिणाम आएंगे। आपने जिन 3 बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, हम उसके ऊपर सभी प्रहरी बंधुओं की ब्रीफिंग और ट्रेनिंग भी समय समय पर करवाते रहेंगे कि क्या ड्यूटी है, आपको कैसे अलर्ट रहना है, और उसके लिए रिटर्न एसओपी भी हम शीघ्र ही आपके मार्गदर्शन में तैयार करने का प्रयास करेंगे। विशेष धन्यवाद विशेष पुलिस आयुक्त महोदय का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रहरी योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सेंट्रल रेंज के अंदर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। साथ ही केंद्रीय जिला के उपायुक्त महोदय का धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम के संचालन और शपथ ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रहरी भाइयों और बहनों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने सेवा और सुरक्षा के इस संकल्प में भाग लेकर यह सिद्ध किया कि समाज की सुरक्षा में जनता और पुलिस मिलकर एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। अंत में मैं सभी सहभागियों, कंपियर मनीष मधुकर, उनकी टीम, आयोजन टीम, पाइप बैंड दल, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें ये वेन्यू प्रोवाइड किया, और मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसमें शिरकत की और जिनकी मेहनत और सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।